हम अक्सर ना जब भी दौलत, संपत्ति या खजाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट सी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, जैसे स्विस बैंक के भारी भरकम सुरक्षित लॉकर हो गए। हाँ, या फिर किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बैलेंस शीट या शेयर मार्केट का ग्राफ। मतलब इस भौतिक दुनिया में ना सब कुछ बिल्कुल साफ है, हर एक चीज का ऑडिट किया जा सकता है। सही कहा आपने। दौलत का ये जो पारंपरिक ढांचा है ना, वो पूरी तरह से तर्क पर टिका है। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट हिसाब किताब, जहां कोई रहस्य नहीं है। एकदम। मतलब संपत्ति या तो आपके बैंक अकाउंट में है या फिर नहीं है, बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दौलत को नापने का पैमाना कोई बैंक का खाता है ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था है। हाँ, जहां ये जो आधुनिक अर्थशास्त्र है ना, इसके सारे नियम अचानक से काम करना बंद कर देते हैं और दौलत एक बेहद रहस्यमयी, एक आध्यात्मिक रूप ले लेती है। एक ऐसा खजाना जिसे दुनिया का कोई भी ऑडिटर पूरी तरह से नाप ही नहीं सकता। क्योंकि वहां सब कुछ असीम भक्ति की चादर से ढका हुआ है। तो हमारी इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन है उस रहस्य को डिकोड करना जहां दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में से एक तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में अथाह भौतिक संपत्ति और गहरी आध्यात्मिक आस्था आपस में टकराते हैं। और ये जो टकराव है ना, ये एक बिल्कुल नई तरह की अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। एक ऐसा सिस्टम जो आधुनिक बैंकों या अरबपतियों के आने से बहुत पहले ही तिरुमाला की पहाड़ियों पर खड़ा हो गया था। तो इस पूरी व्यवस्था को करीब से समझने के लिए जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं जो हमारे स्रोत में दिया गया है। एक तूफानी शाम है, भारी बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच रवि नाम का एक युवा पत्रकार तिरुपति पहुंचता है। और ये तूफान का मौसम शायद रवि के मन में चल रही उथल-पुथल को ही दिखा रहा है। बिल्कुल। उसके दिमाग में ना बस वो तीखे सवाल हैं। मंदिर की उस छिपी हुई संपत्ति और गुप्त तहखानों के बारे में अफवाहें हैं जो उसने सुनी थीं। कि भाई, क्या सच में वहाँ टनों सोना रखा है? क्या सच में कोई नहीं जानता कि इस खजाने की कुल कीमत क्या है? हाँ, और एक पत्रकार के रूप में उसका ये शक करना बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जैसे जैसे वो तिरुमाला के उन पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करता है ना, उसे कुछ अलग महसूस होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो केवल एक भौगोलिक दूरी तय नहीं कर रहा है, वो एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में घुस रहा है जहां डेटा और तर्क दोनों पीछे छूट जाते हैं। सही कहा। मतलब उसके चारों ओर हजारों भक्त हैं। कुछ लोग मीलों तक नंगे पैर चल रहे हैं, कुछ ने अपने बच्चों को कंधों पर उठाया हुआ है। और उनके चेहरों पर जरा भी थकान नहीं है, बस होठों पर भगवान वेंकटेश्वर के नाम का जाप है। आज के इस इंफॉर्मेशन वाले युग में ना, ये नज़ारा अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर कौन सी चीज़ इन लाखों लोगों को इस तरह खींच कर लाती है। और इसी रहस्य का पहला सुराग रवि को उसी रात मिलता है। हाँ, जब वो चांदनी रात में मंदिर के विशाल सुनहरे टावर के पास खड़ा था, वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग पुजारी से होती है। और ये बातचीत बहुत दिलचस्प है। रवि बिना घुमाए फिराए सीधा सवाल दाग देता है कि भाई ये मंदिर आखिर इतना अमीर कैसे बना। और वो बुजुर्ग पुजारी जो जवाब देता है ना, वो हमें उस मूल रहस्य तक ले जाता है जिसपे तिरुपति की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। वो एक प्राचीन कहानी सुनाता है। बिल्कुल, ब्रह्मांडीय ऋण यानी कॉस्मिक डेप्ट की कहानी। एक ऐसा कर्ज जो इस दुनिया का है ही नहीं। अच्छा, तो आइए इसे समझते हैं। पुजारी बताता है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर को अपनी शादी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। हाँ, एक ऐसा कर्ज जिसे कलयुग के अंत तक चुकाना है। और आज सदियों बाद भी दुनिया भर के लाखों भक्त ये मानते हैं कि वो भगवान का वो कर्ज चुकाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहूँ ना, तो ये एक तरह के हमेशा चलने वाले एक ईश्वरीय क्राउड फंडिंग अभियान की तरह है। अरे वाह, क्राउड फंडिंग, बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा फंड रेजर जो सदियों से चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होता। या सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक पौराणिक कथा एक लगातार चलने वाले फाइनेंस फ्लो को जन्म दे देती है। जरा इसके बिजनेस मॉडल पे गौर करें। आज की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अरबों रुपए फूंक देती हैं, लेकिन यहाँ तो रिटेंशन रेट 100% है। बिल्कुल, और वो भी पीढ़ियों तक। लोग इसे कोई टैक्स फ्री चैरिटी या दान नहीं मानते जहां उन्हें कोई रिटर्न चाहिए। उनके लिए ये एक कर्तव्य है। मतलब वो अपने भगवान की जिंदगी की सबसे अहम घटना, उनके विवाह का हिस्सा बन रहे हैं। सही कहा। वो मूलधन नहीं है, बल्कि उस कर्ज का सिर्फ ब्याज चुका रहे हैं। और चूंकि ये ब्रह्मांडीय है तो ये अनवरत है, चलता ही रहेगा।
लेकिन जब हर दिन लाखों लोग इस भारी भरकम कर्ज को चुकाने में लगे हैं, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। ये सारा धन आखिर जाता कहाँ है? बिल्कुल, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? क्योंकि रवि ने अगली सुबह उस मंदिर के अंदर जो देखा ना, वो किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। हाँ, भौतिक संपत्ति का वो रूप दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये सिर्फ दान पेटी में डाले गए कुछ चिल्लर या सिक्कों की बात नहीं है। नहीं, वहां का नजारा तो कुछ ऐसा है कि विशालकाय कंटेनर पूरी तरह से नकदी से भरे पड़े हैं। रोजाना नोटों के गड्डियों के पहाड़ लग जाते हैं। और सोने के आभूषणों के तो ऊंचे ऊंचे ढेर हैं। और ये कोई मामूली सोना नहीं है। हाँ, इनमें तो सदियों पुराने बेशकीमती आभूषण शामिल हैं, जो शायद कभी राजाओं और सम्राटों ने पहने होंगे। और साथ ही आज के आम भक्तों के दिए गहने भी हैं। मंदिर को हर एक दिन करोड़ों रुपयों का दान मिलता है। ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है। ये सिलसिला सदियों से बिना रुके चल रहा है। और जरा उस प्रशासनिक तंत्र के बारे में सोचिए जो इस अथाह धन को रोज संभालता है। मंदिर के पास विशाल कक्ष हैं जहां हजारों वॉलंटियर्स सिर्फ इस धन को गिनने और छांटने का काम करते हैं। अलग अलग देशों की करेंसी, सोने के टुकड़े, चांदी। मैंने तो सुना है लोग अपने घरों के कागजात तक उस दान पेटी में डाल देते हैं, जिसे हुंडी कहते हैं। बिल्कुल डाल देते हैं। ये दृश्य ही इस बात का सबूत है कि आस्था कैसे एक बहुत बड़ी भौतिक वास्तविकता बना देती है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जो संपत्ति इन कमरों में गिनी जा रही है ना, वो तो सिर्फ सतह है, हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा है बस। हाँ, असली बात तो उन अफवाहों की है जो मंदिर के नीचे बने बेहद सुरक्षित और गुप्त तहखानों के बारे में है। कहा जाता है कि इन गहरे भूमिगत तहखानों में इतना प्राचीन सोना, दुर्लभ हीरे और ऐसे खजाने छिपे हैं जिनका कोई हिसाब ही मौजूद नहीं है कहीं। ये वे खजाने हैं जिनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये शायद अब किसी को याद भी नहीं है। चोल राजवंश से लेकर विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय तक, और ब्रिटिश काल से लेकर आज के नेताओं तक, सबने यहाँ संपत्ति दी है। वो तहखाने इतने पुराने हैं कि इतिहास की तो परतें जम चुकी हैं उन पर। और यही तो वो रहस्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब कोई भी शायद मंदिर का प्रशासन भी नहीं, वास्तव में इस मंदिर की कुल दौलत की सही कीमत नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता। एक तरफ वो नकदी और सोना है जो हर दिन गिना जा रहा है, और दूसरी तरफ वे अनजान भूले हुए प्राचीन खजाने हैं जो चुपचाप अंधेरे में रखे हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में देखें ना, तो हम पाएंगे कि ये मंदिर केवल एक पूजा की जगह नहीं रह गया है। ये अर्थशास्त्र, इतिहास और रहस्य का एक जीवित म्यूजियम बन चुका है। हाँ, दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम में, चाहे वो लूव्र हो या ब्रिटिश म्यूजियम, वहाँ लेजर बीम और हथियारों से लैस सेनाओं के बीच चीजें रखी जाती हैं। लेकिन तिरुमाला के इस खजाने की रक्षा कोई सेना नहीं कर रही है। नहीं, इसकी रक्षा तो लोगों की अटूट आस्था कर रही है। ये खजाना उस सामूहिक विश्वास का सबूत है कि ये संपत्ति भगवान की है, और इसे छूने का मतलब उस ईश्वरीय व्यवस्था को चुनौती देना होगा। बिल्कुल। एक राजा का दिया हुआ प्राचीन हीरों का हार हो या एक मजदूर का दिया हुआ 100 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट, दोनों उस हुंडी में आकर एकदम बराबर हो जाते हैं। सही कहा। लेकिन इन सब पारंपरिक संपत्तियों के बीच ना, रवि को जिस चढ़ावे ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो कुछ और ही था। और सच कहूं तो जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा तो दिमाग पूरी तरह से झन्ना गया। आप उस दान की बात कर रही हैं जिसका अपना कोई भौतिक मूल्य नहीं होता? बिल्कुल। मतलब सोना और नकद तो समझ में आते हैं, अर्थशास्त्र उन्हें पहचानता है, लेकिन रवि जिस नज़ारे को देखकर हैरान रह गया वो था बालों का दान। हाँ, तिरुपति के विशाल मुंडन कक्षों में हर दिन हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपनी मर्जी से सिर मुंडवाते हैं। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। हम सोने के कमरों, गुप्त तहखानों और ब्रह्मांडीय ऋण की बात कर रहे हैं, और अचानक से बात इंसानी बालों पर आ जाती है। ये छलांग बहुत अजीब लगती है शुरुआत में। हाँ, अजीब इसलिए लगती है क्योंकि ये भौतिकवाद और प्रतीकवाद के बीच का सबसे तीखा विरोधाभास है। उस पुजारी ने रवि को समझाया था ना कि बाल वास्तव में क्या दर्शाते हैं। बिल्कुल। एक इंसान के लिए, खासकर आज की दुनिया में जहां लुक्स ही सब कुछ है, बाल उसके अहंकार, उसकी सुंदरता और सांसारिक मोह का सबसे बड़ा प्रतीक है। हम अपनी पहचान अपने बालों से जोड़ते हैं। सही कहा। तो मुंडन कराना उस अहंकार को जड़ से काट फेंकने का प्रतीक है। ये भगवान के सामने पूरी तरह से विनम्र होने और पूरी तरह सरेंडर करने का ऐलान है। मतलब आप अपना सबसे कीमती भ्रम, अपना घमंड उनके चरणों में रख रहे हैं। ये एक अद्भुत दृश्य है।
मतलब एक तरफ मुख्य गर्भगृह में वो चमकता सोना है जो दुनिया की सफलता की चरम सीमा है, और दूसरी तरफ उसी प्रांगण में बालों का मुंडन है जो सब कुछ छोड़ देने का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। कोई नियम नहीं है कि आपको मुंडन कराना ही पड़ेगा। ये तो भीतर से उठने वाली वो आवाज है जो कहती है कि मैं अपने भगवान के सामने शून्य होकर खड़ा होना चाहता हूँ, बिना किसी मुखौटे के। लेकिन रुको एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो मुझे गहराई से परेशान कर रहा है। क्या? आध्यात्मिकता की ये बात सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और भी तो है। मंदिर इन दान किए गए बालों को सिर्फ फेंक तो नहीं देता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन बालों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा नीलामी की जाती है, और इस नीलामी से मंदिर को हर साल करोड़ों रुपए की भारी भरकम आय होती है। हाँ, होती है। तो क्या ये बहुत अजीब नहीं है कि भक्त अपना अहंकार और मोह छोड़ने के लिए बाल कटवा रहे हैं, लेकिन वही बाल अचानक एक बहुत बड़े ग्लोबल बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं? क्या ये आध्यात्मिकता का शुद्ध व्यावसायीकरण नहीं है? ये एक बहुत ही पैनी नजर है आपकी, और इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि कैसे निस्वार्थ भक्ति अनजाने में ही एक विशाल वैश्विक अर्थव्यवस्था का ईंधन बन जाती है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तिरुपति के ये दान किए गए बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा मांग वाले उत्पाद हैं। ऐसा क्यों? मतलब बालों में ऐसा क्या खास है वहां के? क्योंकि इसे वर्जिन हेयर कहा जाता है। ये ऐसे बाल हैं जिन पर कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट, कलर या डाई का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। तो हॉलीवुड से लेके यूरोप और अफ्रीका के हाई एंड फैशन बाजारों में प्रीमियम विग बनाने के लिए इन बालों की करोड़ों में कीमत चुकाई जाती है। बाप रे! अब देखिए, जब कोई भक्त अपना सिर मुंडवाता है तो उसके मन में कोई कमर्शियल विचार नहीं होता। उसका उद्देश्य तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। हाँ, वो तो बस श्रद्धा से दे रहा है। लेकिन जब हजारों लाखों लोग रोजाना ऐसा करते हैं ना, तो वो सामूहिक वैराग्य एक बहुत बड़ा आर्थिक संसाधन बन जाता है। मतलब इंसान अपना अहंकार छोड़ता है और वो त्यागा हुआ अहंकार मीलों दूर किसी दूसरे देश में किसी और की सुंदरता और अहंकार को बढ़ाने के लिए बिक जाता है, और वो पैसा वापस उसी मंदिर की अर्थव्यवस्था में जुड़ जाता है। ये तो एक अविश्वसनीय चक्र है। बिल्कुल। और मंदिर का मैनेजमेंट इस रिसोर्स को बेकार नहीं जाने देता। नीलामी से आने वाला ये सारा पैसा आखिर में उसी व्यवस्था में वापस आ जाता है। जैसे मंदिर के रखरखाव में, या लाखों तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन कराने में। हाँ, और अस्पताल चलाने में, स्कूल कॉलेज बनाने में। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे आस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक और कल्याणकारी शक्ति बन गई है। ये आध्यात्मिकता और कठोर व्यवहारिकता का एक ऐसा बैलेंस है जो शायद दुनिया के किसी भी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला नजरिया है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए उसका त्यागा हुआ मोह है, वो ग्लोबल मार्केट में एक बेशकीमती कमोडिटी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस विशाल अर्थव्यवस्था, इन बालों की नीलामी और भौतिक धन के पहाड़ों के पीछे जो असली ताकत है ना, वो इंसान है। वो लोग जो इस पूरी असंभव सी लगने वाली व्यवस्था को रोजाना संभव बनाते हैं। और उनका वो जो व्यक्तिगत बलिदान है, उनका वो शारीरिक और मानसिक समर्पण किसी भी प्राचीन तहखाने के सोने या हीरे से कई गुना ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। जब हम उन तीर्थयात्रियों की लाइनों को देखते हैं ना, तो समाज की सारी विविधताएं वहां एक साथ खड़ी नजर आती हैं। एक तरफ वो गरीब मजदूर है जो अपने गांव से शायद कई दिनों तक नंगे पैर चलकर यहाँ पहुंचा है, जिसके पास दान करने के लिए शायद सिर्फ कुछ सिक्के ही हैं। और उसी के ठीक पीछे कोई अरबपति व्यापारी, कोई मशहूर फिल्म सितारा या कोई बहुत ताकतवर नेता खड़ा है जो करोड़ों का गुप्त दान करके आया है। बाहरी दुनिया में ना इन लोगों के बीच जमीन और आसमान का फासला है। उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग है। लेकिन तिरुमाला की उस पहाड़ी पर चढ़ते ही वो सारा फासला मिटने लगता है। वे सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, एक ही मंत्र का जाप करते हैं, और बहुत से हम एक ही तरह से अपना सिर मुंडवा लेते हैं। हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार एक बहुत बड़ा पर्सनल बलिदान कर रहा है। कोई अपना पसीना अर्पित कर रहा है, तो कोई अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दे रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये पूरी यात्रा रवि को किस निष्कर्ष पर ले जाती है? मुझे लगता है कि इसका सबसे गहरा एहसास उस क्षण में होता है जब रवि आखिरकार मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचता है। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कक्ष में हल्का अंधेरा है, केवल टिमटिमाते हुए तेल के दीपकों की गर्म रोशनी है, और वातावरण में मंत्रों की एक ऐसी शक्तिशाली गूंज है जो शरीर के हर रेशे में महसूस होती है। और ठीक सामने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्र मूर्ति है जो सिर से पैर तक सोने और अनमोल हीरों से ढकी हुई है। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद उस अथाह और चकाचौंध चढ़ देने वाली दौलत के बीच भी ना
उस मूर्ति से कोई घमंड या सांसारिक सत्ता का दिखावा नहीं झलकता। वो मूर्ति एक अजीब सी सादगी और बहुत गहरी शांति का प्रतीक लगती है। और वो सादगी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो सारा सोना वास्तव में भगवान की कोई मांग नहीं है। वो तो उन लाखों लोगों के प्यार, विश्वास और समर्पण का एक ठोस रूप है। सही कहा। जब रवि उस मूर्ति को देखता है ना, तो वो केवल धातु या खजाना नहीं देख रहा होता है। वो सदियों से जमा हुए इंसानी विश्वास के सबसे शुद्ध रूप को देख रहा होता है। और यहीं पे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सारी जांच पड़ताल और गुप्त तहखानों की अफवाहों के बाद रवि को अंततः ये एहसास होता है कि तिरुमाला की असली संपत्ति उन बंद सोने के कमरों में नहीं रखी है। असली संपत्ति वो नहीं है जिसे हर दिन नीलाम किया जाता है। असली संपत्ति है उन लाखों लोगों की वो अटूट आस्था, जो बिना किसी डर के, बिना किसी हिसाब किताब के बस देना जानती है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति ना आध्यात्मिक रूप से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि आस्था कैसे भौतिक दुनिया के उन कड़े नियमों को पूरी तरह से पार कर जाती है, जहां बिना मुनाफे के कोई निवेश नहीं होता। हाँ, लोग यहाँ लेन देन करने या कोई व्यापारिक सौदा करने नहीं आते। उनका ये मानना है कि वे जितना अपने भीतर से खाली होंगे, जितना अपने अहंकार को त्यागेंगे, उनकी आत्मा उतनी ही अधिक समृद्ध होगी। ये सब कुछ देखकर परम शांति पाने का एक बहुत ही अलग रास्ता है। और आज के इस आधुनिक जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है। बिल्कुल है। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज का हिसाब रखा जाता है, जहां रिश्तों से लेकर नौकरी तक हर कदम के पीछे तर्क और बैंक खातों का बैलेंस देखा जाता है। जहां हर इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। हाँ, लेकिन तिरुमला की ये कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि निस्वार्थ समर्पण इंसान को कितनी गहरी शांति दे सकता है। देने के इस कार्य में जो सुकून है ना, वो जीवन भर सिर्फ जमा करने की होड़ में कभी नहीं मिल सकता। आधुनिकता और इच्छाओं की इस अंतहीन दौड़ में ये स्थान एक बहुत बड़े रिमाइंडर की तरह खड़ा है कि मानवीय भावना केवल लेने में या जीतने में ही नहीं, बल्कि बिना कुछ वापस मांगे अपना सब कुछ सौंप देने में भी अपनी सबसे बड़ी सार्थकता खोज सकती है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए ना, मेरे मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में छिपा है। बताइए, क्या सवाल है? हमने शुरुआत में उस ब्रह्मांडीय ऋण या कॉस्मिक डेप्ट के बारे में बहुत बात की थी। हाँ, कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर को उनका कर्ज चुका रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा यदि समय के किसी बिंदु पर वो पूरा कर्ज चुकता हो जाए? अच्छा, क्या उसके बाद ये पूरी परंपरा, ये दान का अनवरत प्रवाह हमेशा के लिए रुक जाएगा? या फिर क्या उस कर्ज का असली उद्देश्य कभी चुकाया जाना था ही नहीं? क्या बात कर रही हैं? हाँ, सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मानवता को निस्वार्थ भाव से देने के चक्र में हमेशा के लिए एकजुट रखने की कोई ईश्वरीय व्यवस्था मात्र हो? एक ऐसा बहाना है, एक ऐसा सुंदर भ्रम, ताकि इंसान कभी भी अपने अहंकार और भौतिक सफलता में इतना अंधा ना हो जाए कि वो देना ही भूल जाए। बिल्कुल, ताकि इंसान हमेशा एक दूसरे के प्रति करुणा से और उस परम शक्ति से गहराई से जुड़ा रहे। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी और गहराई में सोचने पर मजबूर कर सकता है। एक ऐसा रहस्य जिसका उत्तर शायद किसी ऑडिट रिपोर्ट या गुप्त तहखाने में कभी नहीं मिलेगा। और शायद यही इस रहस्य की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। तो सुनने वालों को हम आज इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए और गहराई में जाते रहिए।